मॉर्निंग एवरीवन, मैं आपका अपना दोस्त आलोक कुमार वेलकम करता हूँ तो यह ग्रुप फैमिली। आज कुछ इंट्रैक्शन करते हैं अपने आप से कि लोग को पास टाइम की कमी हो, 10,000 रुपया कमाने के लिए वो इतना बिजी है अपनी लाइफ में कि वो 1 लाख रुपया कमाने के लिए सीखना नहीं चाहते। और नौकरी वाला आदमी अपने आप से संतुष्ट हो जाता है, अपने आप से सेटिस्फाइड हो जाता है कि वो 1 लाख रुपया कमाने के लिए 10 लाख रुपया कमाने के लिए सीखना बंद कर देता है। ये मेंटल माइंडसेट बन जाता है। ऐसा करने से आप लिमिटेड एट एवरेज लाइफ सर्वाइव कर सकते हैं। आप अपने बच्चों के लिए एग्जाम्पल नहीं बन सकते हैं, ऑप्शन बन सकते हैं। और कामयाबी का मतलब मेरा एक अपना फैक्ट है कि आप घर जाओ, कि आप घर जाओ और बच्चों से पूछो बेटा किसके जैसे बनना चाहिए, तो बस एक ही जवाब आना चाहिए बच्चों से, आप आपके जैसे। क्योंकि एग्जाम्पल बनना है लाइफ में, क्योंकि ऑप्शंस तो बहुत है ना। खुद को जानने की कोशिश करो, खुद को जानने की कोशिश करो, क्योंकि क्वेश्चन के आंसर तो गूगल पर भी मिल जाएंगे, क्वेश्चंस के आंसर तो गूगल पर भी मिल जाएंगे। और जो पेरेंट्स अपने बच्चों को फास्ट फूड या अदर कहीं घुमाने ले जाते हैं ना, आप बच्चे के मन को निर्माण कर रहे हैं। अगर आदत बनानी ही ना तो अच्छी बनाइए। अगर टाइम स्पेंड करना है ना तो करोड़पति और एक अच्छे विद्वान व्यक्ति के पास स्पेंड किया जाए। उनके पास क्यों इन्वेस्ट किया जाए? उनकी खुद का वैल्यू नहीं है। जिस समाज की बात करते वो सोच जस्ट अ वर्ड है, शब्द है नहीं। इस चीज को समझना पड़ेगा जिस समाज की बात हम और आप लोग कर रहे हैं, क्योंकि आपका जो भी विजन है उस चीज को समझना पड़ेगा। व्हाट इज योर विजन इन योर लाइफ? जो काम कर रहे हैं वाई विजन कर लेना, जो काम कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं। जो आप करियर लेने वाले हो ना, अगर उसको सोसाइटी का कोई फायदा नहीं तो वो दोस्त करियर नहीं आपका। ये हम्बली रिक्वेस्ट है एवरीवन से, ये मैसेज युवाओं के लिए है और उन पेरेंट्स के लिए है जो अपने बच्चों की एजुकेशन से, अपने बच्चों की स्किल से, अपने बच्चों के पोटेंशियल से, अपने बच्चों के हुनर से, अपने बच्चों के आइडियाज से कंप्रोमाइज करते हैं। ये मैसेज उनके लिए है, क्योंकि बच्चों में पोटेंशियल बहुत होता है। इस चीज को मैंने देखा कि हर एक बच्चा सब कुछ नहीं कर सकता, लेकिन वो कुछ ऐसा कर सकता है जो शायद दुनिया में कोई नहीं कर सकता। कुछ ऐसा, कुछ बच्चों के अंदर यूनिक माइंडसेट होता है कि लर्नर कैपेसिटी अच्छी होती, लेकिन पेरेंट्स क्वेश्चंस पूछते हैं आज क्या सीखा, किसकी हेल्प। ये चीज क्वेश्चंस आस्क नहीं करते हैं, इसीलिए पूरे लेवल का टास्क होते हैं। जो टास्क आपके नहीं पूरे होंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज होगा और आप गिव अप कर जाएंगे। गिव अप का मतलब, फेल होने का मतलब होता है फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। सीखने का पहला प्रयास होता है। अगर आप फेल नहीं हो रहे हैं तो इसका सिंपल सा नियम है कि आप कुछ नया सीख नहीं रहे। इस चीज को समझना है। जिसे भारत बहुत पावरफुल देश था का मतलब पास्ट समझ में। अंग्रेजों ने सोचा कि भारत पर कैसे राज किया, तो उन्होंने सोचा कि भारतीय जो पीपल हैं, जो लोग हैं यहाँ के, जो कल्चर, जो संस्कारी पीपल हैं यहाँ के, ये लोग खाना बहुत खाते हैं। उनका लिवर इतना स्ट्रॉन्ग हुआ करता था कि वो दिन में 5-5, 6-6 किलो खाना खाते थे। उनका लीवर इतना स्ट्रॉन्ग था, उनकी इम्यूनिटी पावर इतनी थी कि दिन 2-2 दिन, 1 सप्ताह, 1 महीने तक बिना खाना खाए वो कंटिन्यू काम करते थे। तो अंग्रेजों ने अपने दिमाग का यूज किया और भूख को मारने के लिए भारत में एक प्रोडक्ट इंपोर्ट करा दिया। क्या करा दिया? इंपोर्ट करा दिया। उसका नाम था टी। ह्यूमन बॉडी को अगर सबसे ज्यादा कोई चीज नुकसान करती तो मॉर्निंग की पहली चाय
और पड़ोसी की पहली राय नुकसान करती है। क्योंकि खुद के विचारों को सुबह उठकर गुनगुना के साथ अगर खुद के विचारों को लिखोगे ना, बहुत पॉजिटिव फील करोगे दोस्त। तो वो इस चीज को समझना है, हर व्यक्ति में कुछ यूनिक होगा। और ये कौन सी जिंदगी हम लोग जी रहे हैं? जन्म लिया, खेला, स्कूल पढ़ाई की, जॉब की, शादी की, बच्चा पैदा किए, पोता नाती पोता, ये सारा रिलेशन, ये कोई जिंदगी है यार? अगर आपकी वजह से इस समाज में, इस देश में इंडिया में अगर कुछ चेंजेस नहीं आए ना, तो आप एक युवा नहीं हो सकते हो दोस्त। आप एक खाली सेटिस्फैक्शन पर्सन हो सकते हो, संतुष्टि वाले आदमी हो सकते हो, किसी के बॉडी से, किसी के मनी से, किसी भी वस्तु से आप संतुष्ट हो। इस चीज को समझना है, समझिएगा। खुद को जानने के लिए एक टूल होता है, कहते हैं ना, ये टूल से बहुत आसानी हो जाती है मुझे, कि अगर टायर पंचर हो गया है बाइक का, तो अगर आपके पास टूल है तो आप 30 मिनट या 40 मिनट या 20 मिनट में आप उस टूल के माध्यम से उस पंचर को ठीक कर सकते हैं, उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं, राइट? कर सकते हैं। सिंपल सा नियम, तो टूल्स हैं आपके पास। अगर आपके पास लेजर है तो आप नाखून को आसानी से काट सकते हैं, राइट? काट सकते हैं। अगर खुद को जानना चाहते हो ना, तो मेडिटेशन करना पड़ेगा। एक टूल होता है मेडिटेशन, खुद को जानने का। और मेडिटेशन कभी भी आप कर सकते हैं। आप जहाँ भी प्रेजेंट टाइम रुक जाए, वहीं पे सोचना बंद कर दे, कोई भी एक्टिविटी करना बंद कर दे, और अपने अपना फोकस अपने हार्ट बीट पे, अपनी ब्रीथ पे कर दो। ये मेडिटेशन अगर इसको समझ लिया ना, आप खुद को जानने लग जाओगे। जिससे खुद को जानने लग जाओगे ना, दुनिया आपको झूठी नजर आने लगेगी, क्योंकि हु आई एम, मैं कौन हूँ, इस चीज को आप क्लियर करने लगोगे। और जिससे ही आप क्लियर करने लगोगे, आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। हजारों लोगों का सामना करने के लिए आप पावरफुल बन चुके होंगे। इम्प्रोवाइज का कोई चांस आपकी लाइफ में नहीं होगा। कोई भी स्किल, कोई भी एक्शन, कोई भी डिसीजन लेने में आप कतराएंगे नहीं। ये होती है पावरफुल स्ट्रेटजी फॉर यू एंड योर फैम। करें ना, अगर अपने बच्चों को चाहते हो उनकी लाइफ में आगे बढ़ाना, तो अतुल्य कोचिंग सेंटर में ही पढ़ाना, क्योंकि यहाँ पे मिलेगी यूनिक एजुकेशन सिस्टम। क्योंकि हर एक गेहूं के दाने में कैपेसिटी होती है हजारों दाने बनाने की, होती कि नहीं होती है, राइट? होती है। एक अज्ञान व्यक्ति और एक किसान बैठे हो सामने, उसको नहीं पता है कि सिस्टम से उगते हैं, उसको सिर्फ एक दाना दिखाना है। और किसान को पता है कि वो दाना ले जाता है, मिट्टी में बो देता है, और खाद पानी सारी कुछ नेचुरली चीजें और कुछ आर्टिफिशियल चीजों के माध्यम से जब वही बीज फसल बन जाता है ना, तो हजारों दाने नहीं, करोड़ों दाने निकलते हैं दोस्त, सिर्फ एक गेहूं के दाने की वजह से। और हम और आप गेहूं के दाने की वजह हैं। अगर अपनी स्किल्स को निकाल ले, वो चाहे सेल्स स्किल हो, मार्केटिंग स्किल हो, इन्विटेशन स्किल हो, फॉलोअप स्किल हो, प्रेजेंटेशन स्किल हो, कोई भी स्किल को अगर डेवलप कर लेना, तो गेहूं की दाने की तरह व्यक्ति ना हजारों लोगों की टीम को खड़ा कर सकता है। और अगर जितने भी देखो, टाटा हो, चाहे अंबानी हो, चाहे बिरला हो, चाहे बिल गेट्स हो, चाहे एलन मस्क हो, राइट, सबके पास एक सोलिड टीम है। क्योंकि जितना बड़ा आपका टीम होगा ना, टर्नओवर उतना ही बड़ा होगा, पार उतना ही बड़ा होगा आपका। और कहते हैं युवा टैलेंटेड नहीं है, तो युवा के, अगर इंडिया का युवा टैलेंटेड नहीं है, पोटेंशियल नहीं है, तो आज गूगल का सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सुंदर पिचाई, माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्य नडेला नहीं होते। इस चीज को समझना पड़ेगा। लेकिन हमारा फोकस अगर आप फोकस अगर गर्ल पे लगाओगे ना, गोल लाइफ में नहीं अचीव होगा दोस्त। फोकस अगर गर्ल पे लगाओगे, गोल लाइफ में नहीं अचीव होगा। कहते ना, प्याज को खाने से कभी खुशबू इलायची की आने वाली नहीं है। इस चीज को समझना है। तकलीफें वो अगर आप सामना नहीं कर रहे ना,
तो आपकी लाइफ में कुछ नया होने वाला नहीं है दोस्त। दर्द नहीं हो रहा है फिजिकली मेंटली, आपके अंदर बदलाव होने वाले नहीं है। इस दर्द का सामना करना पड़ेगा आपको और इन परिस्थितियों को फेस करना पड़ेगा। कब तक करोगे इग्नोर अपनी परिस्थितियों का दोस्त? कब तक? सोचो कि जब आपके बच्चे बोलेंगे ना पापा ये तो 1980 वाला मॉडल है, तो आप कहोगे ना एक्सक्यूज दे दो, क्या शिकायत कर दोगे, ब्लेम कर दोगे दूसरे को कि ये क्रिटिकल सिचुएशन थी, वो सिचुएशन नहीं। आपने उसको फेस नहीं किया, फेस नहीं किया, सामना करना पड़ेगा। क्योंकि एवरी सिचुएशन इज अ चैलेंज। हर एक परिस्थिति चैलेंज होती है। आप उस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं या क्विट करते हैं, ऑप्शन आपके पास रहता है। और आप गरीब माइंडसेट से कभी अमीर नहीं बन सकते हैं। अमीर बनने के लिए पहले एक रिच माइंडसेट क्रिएट करना पड़ता है। कहते हैं ना, अगर एडिक्शंस बनानी है ना तो अच्छी बनाओ, क्योंकि फसल उगानी पड़ती है दोस्त, खरपतवार अपने आप उगता है। बुक्स पढ़ने की आदत नहीं डालोगे, मोबाइल चलाने की आदत है, एक्सरसाइज करने की आदत नहीं डालोगे, दोस्तों के साथ टाइम वेस्ट करने की आदत है दोस्त। ये जिस दिन हम और आप समझ लेंगे ना, जिस दिन युवा खड़ा हो गया ना, इस इंडिया को बदलने में ज्यादा टाइम लगने वाला नहीं है। इसीलिए मैं ऑर्गेनाइज करने जा रहा हूँ यूथ अवेयरनेस प्रोग्राम एंड यूथ अनलीश चैंपियन इन यूथ। इस प्रोग्राम मैक्सिमम युवा होगा और उस युवा को के पोटेंशियल को अपनी अपनी लोकेशन पर एक्सप्लोर करना पड़ेगा। तब जाकर के एक रिवॉल्यूशन चेंजेस आएंगे इस इंडिया में, जिसमें मैक्सिमम कंट्रीब्यूट हुआ अतुल्य ग्रुप का। अतुल्य ग्रुप का मतलब युवाओं की करियर की फैक्ट्री, एक्चुअल लर्निंग, एक्चुअल चीजें, विजन बहुत इंपॉर्टेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं आपका अपना दोस्त आलोक कुमार। सो मच।